जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों किसान खेत तड़ाई योजना 2024, जिसको फार्म पौंड योजना बोलते हैं। जो अपने खेत में के बीच में जो फार्म बनवाते हैं ना, वो एक जोड़ी सी बनवाते हैं। ऐसे मान के चलो तुम 20 फुट लंबा, 20 फुट चौड़ा और 9 फीट गहरा ऐसा एक कुंड बनवाते हैं। उसमें फिर बरसात का पानी इकट्ठा होता है तो उनको पैसे मिलते हैं, सरकार देती है सब्सिडी। तो उस पैसे में अब बढ़ोतरी हो गई है साथियों, उसकी राशि बढ़ा दी है सरकार ने। इसी की सूचना हम आपको देने वाले हैं। आवेदन कोई भी किसान भाई करना चाहता है तो आवेदन भी शुरू है, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे करना है सारी चीजें इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं, एकदम आसान और सरल भाषा में। तो अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से आप चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ओमवीर योजना, आप ही का चैनल है दोस्त। ये काली पट्टी में सब्सक्राइब लिख रखा है ना, इसको दबा दो। इसको दबा दोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आप हमसे जुड़ जाओगे, हम आपसे जुड़ जाएंगे। फिर जो भी खबर आएगी, जो भी योजना आएगी, तत्काल प्रभाव से आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल में। आओ भाई फटाफट से इस योजना की जानकारी हम आपको देते हैं। किसान खेत तड़ाई योजना 2024, जिसको फार्म पौंड योजना बोलते हैं। एक प्रकार से कुंडो बनाना पड़ेगा थान, 20 फुट लंबो और 20 फुट चौड़ो और 9 फीट ऊंडो। समझ गए आप? तो देसी भाषा में इतना लंबाई चौड़ाई में एक आपको कुंड बनाना है, होज बनाना है, जिसमें या तो तुम पानी खुद भर दो भाई, ठीक है। अगर आपके बरसात वगैरह होती है तो बरसात का पानी बढ़िया आएगा उसमें। मान लो पानी की कमी है तो उनको विशेष ज़रूरत है। जिसके पानी की कमी नहीं है वो तो अपने चलायो दबायो बटन और चालगा फंवारा हो गयो या ले मौज पानी की, ठीक। जिनके पानी नहीं है उस इलाके में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जब बरसात होती है तो बरसात का पूरा पानी इस कुंडे में इकट्ठा हो जाता है, फिर बाद में इससे अपने सिंचाई वगैरह में काम आता है। तो सरकार इसके पैसे भी देती है किसानों को, जो भी लागत लगेगी भाई वो पैसा भी मिलता है, ठीक है साहब। किसानों की हो गई मौज, खेतों में पौंड बनाने वालों की राशि बढ़ाई गई, ऑनलाइन आवेदन शुरू। अगर कोई किसान भाई आवेदन भी करना चाहता है तो ई-मित्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हो। राज किसान साथी पोर्टल के माध्यम से आपका आवेदन हो जाएगा। आप ई-मित्र पर जा सकते हो, राज किसान साथी पोर्टल ई-मित्र से जाके आप फॉर्म भर सकते हो। और इसमें जो क्या सिस्टम होता है, इसमें राशि अलग अलग प्रकार से मिलती है, ठीक है। जो सामान्य कैटेगरी है उनको कम मिलती है, SC ST वाले हैं किसान उनको ज़्यादा मिलती है, छोटे किसान हैं उनको ज़्यादा मिलती है। इसके लिए क्या सिस्टम है क्या नहीं है वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। आ जाओ भाई। और विशेष करके अब तो मैं इस योजना के बारे में इतना बता रहा हूँ कि भाई आपको राशि वगैरह बढ़ा दी गई है, ये चीजें हैं। और स्पेशल जानकारी मैंने दे रखी है, अलग से वीडियो डाल रखी है इसी चैनल के ऊपर, योजना के चैनल के ऊपर। क्या क्या जरूरी दस्तावेज लगते हैं, कितना क्या सिस्टम होता है, कैसे पैसा मिलता है, ऑनलाइन प्रक्रिया क्या है, फॉर्म भरने की प्रक्रिया से लेकर पैसा मिलने तक की प्रक्रिया मैंने उस वीडियो में बता रखा है। तो उस वीडियो को भी आप आराम से देख सकते हैं और फिर आप आराम से आवेदन कर सकते हैं। कौन कौन कैटेगरी में कितने कितने रुपए मिलते हैं, सारी की सारी जानकारी A to Z जानकारी मैंने थंबनेल पर भी लिख रखा है, A to Z जानकारी। उस वीडियो को जरूर देख लेना और आप आराम से समझ जाओगे सारी चीजें, ठीक है साहब। अब लो फटाफट देख लें, पूरा बोर्ड ध्यान दे दूं मैं उड़ान हो जाऊं। लो आराम से पूरा बोर्ड देखेगो आप, स्क्रीन पर देख लेना आप ये खबर जो है ये। और कोई भी डाउट हो, कोई भी शंका हो आपके मन में, कमेंट कर देना, आपका जवाब जरूर दिया जाएगा। और अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, संपर्क करना चाहते हैं तो ओमवीर योजना के इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम के माध्यम से आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर आप कोई भी मैसेज करोगे तत्काल प्रभाव से उसका रिप्लाई भी दे दिया जाएगा, ठीक है जी। रिप्लाई तुरंत दे दिया जाएगा आपको। अच्छा अब देखो भाई फटाफट देखो, अब किसानों के काम की खबर। आवेदक के पास न्यूनतम 0.3 से 0.5 हेक्टेयर जमीन होना जरूरी, यानी कि कम से कम आपके पास 1.5-2 बीघा जमीन होनी चाहिए। सीधी बात मैं ये बताऊं, ठीक है। अगर इतनी नहीं है तो आप 2-3 किसान मिलकर के भी कर सकते हैं,
3-4 बीघा की इकट्ठी हो जाएगी, फिर 3-4 किसानों की, फिर भी आप इस योजना का लाभ ले सकते, लेकिन उसमें फिर पैसे आपको बांट बांट के लगाने पड़ेंगे और बांट बांट के लेने पड़ेंगे। ये चीजें पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर होगा चयन, यानी कि इस योजना में ऐसा है कि आज आप आवेदन कर रहे हो और आपका नंबर 6 महीने के बाद आएगा, तो 6 महीने तक आपका इंतजार करना पड़ेगा, इसलिए जो पहले आवेदन कर रहा है उसका पहले नंबर आ जाएगा। ये चीजें हैं। खेती की राह हुई आसान, फार्म पोर्ट योजना में अब अनुदान 90,000 रुपए बढ़ाकर 1.35 लाख रुपए किया, जून में जारी होंगे लक्ष्य, यानी कि जून में ही, जून 2024 में लक्ष्य जारी कर दिए जाएंगे। पहले जो अनुदान 90,000 रुपए मिलता था, सामान्य किसानों को 90,000 ही मिलते थे, अब उनको भी कितने मिलेंगे साथियों, 1.35 लाख रुपए तक किया जाएगा। अच्छा, अब और आगे चर्चा इस योजना में, इसमें खबर में देखेंगे। भाई देखो, अब किसानों के लिए खेतों में फार्म पोर्ट बनाकर खेती की राह आसान हो गई है। कृषि विभाग की ओर से योजना में नए टारगेट जारी किए गए हैं और नए टारगेट जून से जारी किए जाएंगे, यानी कि सरकार जो है ये नए टारगेट जारी कर रही है, और ये टारगेट कब से जारी हो जाएंगे, जून 2024 से नए टारगेट जारी करेगी सरकार। अच्छा, अब किसानों को फार्म पोर्ट बनाने के लिए ज्यादा अनुदान दिया जाएगा, यही तो है काम की खबर। अब आपको पैसा ज्यादा मिलेगा, पहले जितना मिलता था उससे ज्यादा मिलेगा अब आपको, अगर आप फार्म पोर्ट बनाते हो तो अपने खेत में। ठीक है जी, और उसकी पूरी लिस्ट वगैरह भेजनी पड़ती है अप्लाई करते समय, कितना खर्चा लगा, बिल कितना आया, कितना क्या खर्चा लगा, सारी चीजें उसमें आपको बिल बनवा करके पूरे डॉक्यूमेंट्स और उसका बिल वगैरह सब कुछ ई-मित्र पर जाकर के फॉर्म भरते समय ही देना पड़ता है। पहले खुद को पैसा लगाना पड़ेगा आपको, उसके बाद सरकार देगी। ठीक है ना, ऐसे मत समझना कि साहब पहले ही सरकार दे देगी, कि ना पहले थान जेब से लगाना पड़ेगा खर्चो, फिर उनको बिल लगाओगा थे, ठीक, फिर थान सरकार सब्सिडी देगी, अनुदान देगी। यह बात समझ गया ना, क्लियर होगी या तो। और ये खबर कहाँ मिलेगी आपको, ये मिल जाएगी ओमवीर योजना के टेलीग्राम पर डाल दी गई है, टेलीग्राम पर आप आराम से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, आगे की बात करो। विभाग की तरफ से फार्म पोर्ट योजना में इकाई लागत पर अधिकतम अनुदान की सीमा 1.35 लाख रुपए कर दी गई है, यानी कि अधिकतम जो रुपए हैं वो कितने मिलेंगे, 1,35,000 रुपया। ज्यादा से ज्यादा सरकार इतना ही दे सकेगी, 1,35,000 रुपया, ऐसे ज्यादा वह कौन दे सके। थारे जचे तो फार्म पोर्ट बना लो, नहीं तो टाल करो। ठीक, अच्छो, आगे की बात, फार्म पोर्ट से किसान सूखे एरिया में भी बारिश का पानी एकत्रित करके सिंचित फसलों की खेती कर सकते हैं। यही तो बात है कि भाई जब पानी नहीं वे आदमी फार्म पोर्ट बना के अपने बरसात को पानी बेड़ो जाएगो, फिर उसे खेती कर लो, ये बात है। ठीक है जी, फसलों की खेती कर सकते हैं। नई गाइडलाइन के अनुसार सामान्य श्रेणी के किसानों को फार्म पोर्ट बनाने पर 90,000 के बजाय 1.20 लाख रुपए अनुदान मिलेगा, यानी कि जो सामान्य श्रेणी के किसान हैं, जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस वाले जो किसान हैं, उनको पहले 90,000 रुपए देते थे सरकार, अब उनको कितने मिलेंगे, 1,20,000 रुपए देगी सरकार, पैसे बढ़ा दिए गए हैं उनके। ठीक है जी, वहीं SC ST और लघु सीमांत श्रेणी के किसानों को 1.35 लाख रुपए अनुदान दिया जाएगा। और जो SC ST के किसान हैं, छोटे किसान हैं, छोटे जमींदार हैं, मेरा बापू बड़ा जमींदार, बड़ा ना छोटा जमींदार है, उनको यानी कि 1,35,000 रुपए तक सब्सिडी दे देगी सरकार। सीधी बात यह है। आवेदन के लिए किसान के पास कम से कम 0.3 हेक्टेयर या संयुक्त खातेदारी की स्थिति में कम से कम 0.5 हेक्टेयर कृषि भूमि होना आवश्यक है। या तो अकेला थारखंड 1.5-2 बीघा है तो काम चल जाएगा, नहीं भी है तो 2-3 किसान मिलकर 3-4 बीघा खेती कर लो, उनको फॉर्म लगा दो फिर। ठीक है जी, कृषि भूमि आवश्यक है। किसानों का चयन पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर किया जाएगा। राज किसान साथी पोर्टल पर यानी ई-मित्र से किसान अपने जन आधार नंबर से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये चीजें हैं साहब जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है, सारी की सारी जानकारी आपको क्लियर कर दी है, कोई भी डाउट नहीं है मन में, सारी शंकाएं दूर हो गई है। अब आप आराम से इसमें आवेदन भी कर सकते हैं अगर करना चाहो तो, और भाई नहीं करना चाहो तो कोई जरूरी नहीं है। अगर आपके पानी की फुल सुविधा है तो कोई जरूरत नहीं है फिर इसकी, ठीक है ना। आपके पानी की फुल सुविधा है तो कोई ज़रूरत नहीं है, जहाँ पर पानी की कमी है वो इसको ज़रूर करें।
यही चीज़ें है, सरकार भी यही चाहती है। तो आई होप आपको ये जानकारी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अच्छे से समझ में आई गई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी योजनाएं निकलती हैं तमाम सरकारी योजनाओं की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।